अब से तुम शायद ही फरहत के अवतार हो। नहीं, ये फरहत का अवतार कैसे हो सकता है? सुजी दीदी, तुम नहीं जानती। एक औरत के शरीर में एक बहुत ही रहस्यमय खुशबू का स्रोत ग्रंथि होती है। जैसे ही सक्रिय होता है, महिला के शरीर से लगातार खुशबू फैलने लगेगी। इससे महिला और आकर्षक बन जाएगी। साथ ही यह लिंग को पोषित करेगा और रंगत निखारेगा। बुढ़ापा देर से आएगा। अगर ऐसा है तो दीदी, क्या हमें जश्न मनाना चाहिए? बधाई बधाई। बिल्कुल सुजी, अब से शायद तुम ही बन जाओगी दुनिया की सबसे सुंदर महिला। जिया लोग, सच में तुम्हारा शुक्रिया दीदी। अब तो सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। एक बात याद आई सुजी, क्या तुमने पहले वादा नहीं किया था कि बस मैं तुम्हें ठीक कर दूं तो मेरी हर बात मानोगी? क्या वादा निभाओगी? वादा पूरा करना। बोलो, क्या मांग है? मैं चाहता हूं कि सूजी मेरी पत्नी बने। अरे तू साला, तू मुझ पर ही नजर गड़ाए बैठा है। तुझे यकीन है अभी लोग बुलाकर तुझे काट डालूंगा। जब खाद, तुमने पहले कहा था मेरी हर बात मानोगे। अब पलटी नहीं मार सकते। ठीक है, तो आओ। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। मुझसे मत छेड़ो। सी भैया, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हूं। जल्दी आओ ना पति जी। सी, मैं तुम्हारे प्यार का इंतजार कर रही हूं। अरे नहीं नहीं, मैं अभी अभी बस ऐसे ही कह दिया। मेरे भाग्य में ऐसा कहा सुजी जैसी खूबसूरत पत्नी बना। क्या इतनी जल्दी उसे छोड़ रहे हो? कितना बेवफा इंसान है। सुजी, अगर कुछ खास बात नहीं है, मैं पहले चलता हूं। ये रसीद है। पैसे मुझे भेजना याद रखना। भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। दीदी, सुबह शाम तुम्हें घुटनों पर गाना गाने को मजबूर करूंगा। अरे, क्या ये छिंछियालों का घर है? अरे, इतने बड़े आदमी को तुम देख नहीं सकते। मैं यूंकांग मेडिकल का जनरल मैनेजर हूं। झाओ वीवेंग, मुझे वो आयरन्स की नौकरी दो। पैसे की कोई समस्या नहीं है। माफ कीजिए मिस्टर झाओ, वो आयरन्स की नौकरी मेरा है। ये पहले ही मोकीटो को बेचा जा चुका है। मोकीटो तुम्हें 2000 प्रति किलो दे रही है। मैं तुम्हें 200 और देता हूं। 2200 प्रति किलो। और तुम्हें यह वादा करना होगा कि आगे से कभी भी उसे दवाइयां नहीं बेचोगे। मैं तुम्हें 50,000 और दूंगा। माफ करना, मेरी लोहे की पत्ती वाली ऑर्किड पहले ही मोकीटो को बेच दी है। नहीं बेचूंगा। आखिर कितने पैसे में मुझे बेचोगे? मैंने कह दिया, अब नहीं बेचूंगा। मैं किन लोग भले ही एक किसान हूं, लेकिन इतना तो समझता हूं, वादे का मतलब समझो। वादा किया है तो पूरा करो। तुम जल्दी से चले जाओ। तुम तो बस ज्यादा पैसे मांगना चाहते हो। बताओ कितने में बेचोगे? क्या तुम समझते नहीं हो? मैं कह रहा हूं कि मैंने आयरन स्किन मोकीटो को बेच दिया है। तुम्हें खरीदना है तो उससे खरीदो। छोटे, मैं आखिरी बार फिर पूछता हूं, तुम मुझे बेचोगे कि नहीं? अरे, इंसानी बात समझ में नहीं आती क्या? मैं 3 बार कह चुका हूं, नहीं बेचना तो नहीं बेचना। जल्दी निकल जाओ। तुम इज्जत नहीं मानोगे तो मजबूर करूंगा मैं। अरे लड़के, एक पैग मुझे चखने दो। जल्दी मुझे छोड़ दो। मैं देख रहा हूं तुम लड़के समाज की मार खाने के लिए तैयार होना। कमीने, जल्दी से मुझे छोड़ दो। हम, तुम कहो तो मैं छोड़ दूं। क्या मैं तुम्हारा बाप हूं इतना आज्ञाकारी? लगता है तुम मरना चाहते हो। पापा पापा पापा। बेटा, अब तो बात बनती है। आज मैं तुझे मार डालूंगा।
क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक और बेकार बात बोली तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। जाओ वीवेक। तुम यहाँ कैसे? यह जाओ साहब, मेरी आयरन शिवान खरीदना चाहते थे। मेरे मना करने पर मुझ पर हाथ उठाने लगे। मुझे उन्हें थोड़ा घर का देसी स्वाद चखाना पड़ा। मत हंसो, एक दिन तुम रोगे। जाओ वीवेक। किन जियो मेरा दोस्त है, तुम उसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूं? तुम मेरा इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें अपने सामने घुटनों के बल ला दूंगा। ये कमीना शाओलोंग, अगर भविष्य में उसने तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखा दूंगा। ठीक है? क्यों तो? यहां 5 लाख हैं। 3 लाख इस बार की जड़ी बूटियों की कीमत है, बाकी 20,000 अग्रिम भुगतान समझो। एक बार में 20,000 अग्रिम दे रहे हो? तुम्हें डर नहीं कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा? नहीं, मुझे विश्वास है तुम ऐसे इंसान नहीं हो। हाँ, मेरे प्रति तुम्हारे इस विश्वास के कारण आज से मेरी जड़ी बूटियां सिर्फ तुम्हें ही बेचूंगा। लॉन्ग, ये देखो तो, ये है मोक्ष घास। हाँ, बिल्कुल सही, तुमने सिर्फ एक नजर में पहचान लिया। अगली बार जब तुम पहाड़ पर जाओ तो मेरे लिए थोड़ी नजर रखना। अगर तुम मुझे ढूंढने में मदद कर सको मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। एक पौधा मिला तो 10 लाख। लेकिन ये चीज शायद अब विलुप्त हो चुकी है। 5 साल पहले वो लोग पहाड़ पर किसी ने खोदकर निकाला भी था। तुम अक्सर पहाड़ पर जाते हो, शायद तुम्हें मिल भी जाए। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए ध्यान रखूंगा। अगर मिल गया तो तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन तुम ज्यादा उम्मीद मत रखो। ये जड़ी बूटी मेरे लिए बहुत काम की है। अगर तुमने देखा तो मुझे जरूर बताना। अरे तुम मेरा एहसान चुकाने आए हो। ये ठीक नहीं है। शुक्रिया। मालिक, एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट दीजिए। इंस्टेंट नूडल्स? ठीक है मालिक। वो क्या ये उधार ले सकता हूं? बस एक नूडल्स के पैकेट के लिए उधार? माफ कीजिए, छोटा धंधा है, उधार बिल्कुल नहीं। अरे हाओ भाई, तुम यहां हो। एक बोतल रेड। छोटू, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो एक इंस्टेंट नूडल्स खरीदने के लिए? इंस्टेंट नूडल्स खरीदने के लिए भी उधार ले रहे हो? बहुत शिष्ट हो। मालिक, 2 और इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट दे दो। सिर्फ 2 पैकेट? मेरी तरफ से इलाज है। शुक्रिया छोटे ड्रैगन। छोटे ड्रैगन, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मुझे जरूरत है। हाँ भाई, तुम तो कॉलेज के छात्र हो, शहर में नौकरी भी करते हो, गांव के किसी से पैसे क्यों मांग रहे हो? मैं तो महीने का खर्चा महीने में ही उड़ा देता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, गर्भपात कराना जरूरी है। देखो तुम कितना दे सकते हो, बस 3-5 हजार भी चलेगा। जरूरत के वक्त मदद कर दो। इसके लिए सरपंच ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। मेरी गर्लफ्रेंड के घर की हालत खराब है, मेरे पापा को वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें 30,000 उधार देता हूं। क्या ये काफी है? शुक्रिया। शुक्रिया छोटे ड्रैगन, तुम चिंता मत करो, मैं वापस जाकर अपने पिताजी से ठीक से बात करूंगा। मैं तुम्हें और जैद को जरूर एक साथ लाऊंगा। प्रेमी जोड़े हमेशा साथ रहते हैं। शुक्रिया छोटे ड्रैगन।
चलते हैं। शुक्रिया मालिक। कॉन्ग्रोनिया। कॉन्ग्रोनिया। अरे छोटे ड्रैगन, क्या तुम मुझे 70,000 रुपये और उधार दे सकते हो? 10 लाख जुटा दो, उस समय मैं मूलधन और ब्याज मिलाकर तुम्हें 11 लाख लौटा दूंगा। अरे हाँ भाई, मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं हैं। मैं कोई बैंक तो चलाता नहीं हूं। मेरी गर्लफ्रेंड के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। अभी इलाज चल रहा है। अगर पैसे नहीं जुटा पाए तो वो बचेगा नहीं। अरे हो भाई, मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है। ठीक है ठीक है, तुम्हें तो शियाओ हमेशा से पसंद थी ना। बस तुम मेरी एक बार फिर मदद कर दो। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि शियाओ की शादी तुमसे करवाऊंगा। ये तो गलत है। हाँ भाई, तो फिर मैं भी ज्यादा से ज्यादा 10,000 उधार दे सकता हूं। यह मेरे बैंक खाते में आखिरी पैसा है। ठीक है ठीक है, किसी और से मिलकर देखते हैं। जियाओ, तेरे भाई ने पहले मुझसे 30,000 उधार लिए थे, अभी बात शुरू की और 70,000 मान रहा है। कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पिता का इलाज चल रहा है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? नहीं पता तो मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड भी है। उसने कुछ दिन पहले मेरे पिता से 8 लाख लिए थे। कहा था कि कनेक्शन काम में लाने हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए। क्या? कल मैं उससे पूछती हूँ। अगर उसने फिर तुमसे पैसे मांगे तो बिल्कुल मत देना। ठीक है, समझ गई। छोटी यू, तुम क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें तंग किया? तुम मुझसे कहो, मैं उसे ठीक करता हूं। बस आंख में रेत चली गई थी। चलो कस्बे में कमा लेते हैं, मैं खुद को तुम्हें देती हूं। छोटी यू, भैया तुम मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं खुद को सबसे अनमोल चीज तुम्हें दे दूंगा। छोटी यू, तुम भैया को बताओ आखिर हुआ क्या है। अगर तुमने साफ साफ नहीं बताया तो मैं तुम्हें कभी नहीं लूंगा। बस अब मत पूछो। आज दोपहर मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तुम जो चाहो मैं वही पूरा करूंगी। तुम नहीं बताओगे क्या? फिर मैं तुम्हारे पिताजी से पूछने जाता हूं। तुम मत जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूं। मैं चेन जियाओ से शादी करने वाली हूं, लेकिन मेरी पहली रात सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। तुम उस आदमी से शादी कर रही हो। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें मजबूर किया है? मेरे भाई ने गबन कर लिया 13 लाख का सरकारी पैसा जुआ खेलने में, और सब कुछ हार गया। अगर वो कल दोपहर तक पैसे नहीं लौटाता तो उसे जेल जाना पड़ेगा। मेरे पिता ने हर तरफ से जुगाड़ किया, फिर भी 70,000 कम है। इतना सारा पैसा चेन दापाव कहता है। बस मुझे उसके बेटे से शादी करनी होगी। हमारे घर वाले बस 20 लाख रुपए की दहेज मांग रहे हैं, बाकी के 58 लाख रुपए उसे हमारे परिवार का कर्ज मान लो। रो मत छोटी हो, चिंता मत करो। ये पैसा भैया तुम्हारी मदद करेगा। छोटी लौंग, मैं जीवन भर सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। चलो किसी होटल में चलते हैं, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करती हूँ। शियाओ, बकवास मत करो। भाई अभी शहर जाकर पैसे ले आता हूँ, तुम घर जाकर इंतजार करो। भाई तुम्हारे घर पहुंचा देगा। रुको जरा। वाह, इतना बड़ा मोती, क्या आप इसे बेचेंगे? शिव साहब, उसका मोती इतना बड़ा है। बेटा, मैं बूढ़ा शेंगदेतान का वैद्य हूं। क्या आप मुझे इसकी जांच करने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूं। आप एक कीमत बताइए। इतने समय से मैंने नहीं देखा है इतना सुंदर मोती। लो शाओ देखिए, मुझे देखने दीजिए। बहुत अच्छा है, बस कर थोड़ा छोटा है। 12 लाख बेचोगे क्या? छोटे साहब, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। जब तुम में इतनी ईमानदारी नहीं है तो मैं किसी और से लेता हूं। अरे रुको जरा, तुम कितने में बेचोगे? एक और शून्य जोड़ दो। भाई साहब,
तुम्हारा यह मोती महारानी शीशी के मुकुट के उस बेहतरीन मोती जैसा तो है नहीं। ये 12 लाख में कैसे बिक सकता है? ठीक है, 15 लाख। कैसा रहेगा? नहीं बेचूंगा। मैं एक निष्पक्ष बात कहूंगा, यह मोती भी एक उत्कृष्ट वस्तु है। बाजार मूल्य 2.5 लाख से कम नहीं। 26 लाख, 30 लाख। ठीक है, सौदा पक्का। गुफू, ये है 2 लाख। आज रात का इंतजार करो। जोयो और जो हुई दोनों की शादी की रात के बाद बाकी के 55 लाख मैं एक बार में तुम्हें भेज देता हूं। गुफू, अरे यह छोटी हो, पापा ने तुमसे गलती की है। पापा तुमसे माफी मांगता है। पापा, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। अरे गुफू चाचा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं अवश्य शियाओ यू के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। उसे जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। चेन शियाओ हुई, मेरी औरत पर तेरी नजर है। क्या तू मरना चाहता है? अरे रे रे। किन शियाओ लोग, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं जल्द ही जैद से शादी करने वाला हूं। हमारी शादी में जरूर आना। मैं तेरे अंतिम संस्कार में आऊंगा। ये ठीक रहेगा। किन शियाओ लोग, आज मेरे बेटे का शुभ दिन है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। तुम तुरंत यहां से चले जाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं डरकर बड़ा हुआ हूं? सरपंच, अपने बेटे के लिए बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? क्या तुमने बहुत ज्यादा नहीं किया? छिन शाओलोंग, तो तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जा। मुझे तेरी जरूरत नहीं है। सुन रहा है? चाचा गुफू, कह रहा हूं दूर हो जा। ये बात कहने का हक तो मेरा है। तू मेरे सामने से जितना दूर जा सकता है जा। दखल मत दो। मैं अपने होने वाले ससुर से रिश्ता बना रहा हूं। अरे बाप रे, अभी से होने वाले ससुर। ओह, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम शादी का खर्च उठा सकते हो। हाँ, तुम पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते रहो, फिर भी तुम्हारे दादा यानी मेरे 1 महीने की पॉकेट मनी भी नहीं कमा पाओगे। मुझे डर है कि अगर मैं पैसे निकालूं तो तुम ये नाती पेशाब कर दोगे डर से। बस बड़ी बड़ी बातें करते रहो। आज रात मैं उसके साथ सोऊंगा। तुम्हें दिखा दूंगा। उसे जीवन भर छूना भी मत। चिन शाओलोंग, तुम तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर तुमने मेरे काम में बाधा डाली तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हारा काम बेटी को इस कमीने के हाथ में बेचना है क्या? मैं सहमत नहीं हूं। बस 13 लाख है ना? मैं देता हूं। केवल तुम। क्या? चिन शियाओलोंग, तुम्हें अभी भी नींद आ रही है क्या? चेंग गुफू, मेरे बेटे के खुशी के दिन उसे अंदर आने दो। बड़ी बड़ी बातें करता है और उपद्रव मचाता है। तुम्हें सफाई देनी होगी। आज की यह सगाई रद्द हो गई है। अरे नहीं नहीं नहीं। किन शियाओलोंग, तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जाओ। शियाओयू, आज के बाद कभी भी किन जियोलोग के साथ नहीं घूमना। पापा, क्या होगा अगर जियोलोग सच में पैसे जुटा लेता है? क्या होगा? कुछ नहीं। ये 13 लाख युआन है, सिर्फ 130 युआन नहीं। उसे देखो, सपने में भी नहीं सोच सकता। 13 लाख का सपना। अगर मैं पैसे निकाल सकूं तो। अगर क्या बकवास है। अगर तुम निकाल सको 13 लाख तो मैं शियाओयू की शादी तुमसे कर दूंगा। पैसे कहाँ हैं? अगर तुम निकाल सकती हो, तुम तो मेरे घर ऐश करने आ गई। चेन शियाओयू, देखो मेरे घर कितना अमीर है। मुझसे शादी करो। आराम से रहने आई है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो जिंदगी भर दुख उठाओगी, जीवन भर निचले तबके में। शाओलोंग, हमारी किस्मत में साथ नहीं है। किन शाओलोंग, तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। शर्मिंदगी उठाने बाहर आना ही था। चेन शाओयू, मैंने तुम्हारी तरफ से सो लिया, लेकिन तुम रात को दीवार के पीछे सुनने आ सकते हो। मैंने उसे जोर से चिल्लाने को कहा था। तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा।
अपनी आंखें खोलकर देखो। क्या? अरे ये तो असंभव है। शाओलोंग, तुमने सच में पैसे जुटा लिए? चेन शियाओयू, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी बहू हो, तुम उसे चुमो। मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम्हारा दादा अभी यही है। अरे, अपना नाम भूल गए क्या? कैसे बोल रहे हो? फिर से मेरे बेटे को मारोगे क्या? उसी को तो मारूंगा। आ जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। काया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? एक गरीब आदमी कहता है। एक गरीब आदमी कहता है। इतने सारे पैसे कभी देखे हैं अपने दादा ने? उससे बेकार बहस मत करो। चेन शाओ हुई, जल्दी से अपने पैसे लेकर चले जाओ। मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तुम जैसे बदमाश से शादी करोगी। चेन गुफू, ये शादी, अब शादी होगी या नहीं? शादी किसकी? जल्दी से अपने पैसे ले लो। जल्दी से निकलो यहां से। ठीक है, तुम्हारी यह जिंदगी, कभी मेरे सामने हाथ न फैलाना। किन शाओलोंग, तुम्हारे दिन गिने चुने हैं। यूंगांग मेंटल के प्रमुख जाओ। उनकी संपत्ति अरबों खरबों में है। उस स्तर के बड़े आदमी ने कह दिया है कि तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम जरा इंतजार करो। मैंने ही कहा था। तुम लोगों की मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अरे, तो कुत्ता मालिक के बल पर भौंक रहा था। जाओ वेक को बता दो। अगर उसने मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे पछतावा जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तुमने जो कहा। मैं एक बार भी नहीं हिला। जाओ साहब को बता देना। चलो। शाओलोंग, वो जाओ साहब, वो एक बेवकूफ है। उस पर ध्यान मत दो। ये पैसा उसका कर्ज चुकाने के लिए काफी है ना? अरे बाप रे, छोटे ड्रैगन, क्या तुम्हें यकीन है कि यह पैसा मेरे बेटे का कर्ज चुकाने के लिए है? बिल्कुल। अरे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे, धन्यवाद धन्यवाद। जब मैं पैसे कमा लूंगा मैं जरूर वापस कर दूंगा तुम्हें। चुकाने या न चुकाने की कोई बात नहीं। लेकिन सरपंच जी, आपने पहले कहा था अगर मैं दे सकूं 10 लाख रुपए की शादी की रकम। तुम छोटियों को मुझसे शादी करने दो। क्या तुम अपने वादे पर कायम रहोगे? अरे हाँ, मैं वादा निभाऊंगा। अब से मैं कभी भी रोक टोक नहीं करूंगा तुम दोनों के मिलने जुलने में। ये तो गलत है। पहले तो तुमने कहा था। अरे ये बदसूरत मेढक राजहंस का मांस कैसे खा सकता है? ये है मेरा। मैंने गलती से तुम्हें कमा कहा। अरे ये छोटा ड्रैगन, मुझे माफ कर दो। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? गलती मान लेना सुधार है। सरपंच जी, आप बहुत अच्छे हैं। अरे बाप रे, इतनी देर से आए, इतनी बातें कर रहे हो, पानी तक नहीं पिलाया। प्यास लगी है, मैं लाता हूं तुम्हारे लिए पानी। अरे ये वाह, पापा जाओ पापा जाओ। आओ आओ, बैठो बैठो। मैं सिर्फ सरपंच के हाथ की चाय पीऊंगा। अरे अरे अरे, सरपंच की चाय सच में बहुत स्वादिष्ट है। पैसे भी दे दिए, चाय भी पी ली। मेरे घर में अभी कुछ काम बाकी है, मैं पहले चलता हूं। अरे अरे शाओ लोग, खाना खाकर जाओ ना, किसी और दिन। घर पर काम है। भैया, मैं छोड़ने आता हूं। शाओयू, कैसा रहा अभी तुम्हारे पति यानी मैं? कमाल का था ना? तुम तो बहुत कमाल हो। मेरे पिता से तुम्हारे लिए चाय डलवाने की हिम्मत कर दी। तुम तो सच में सिर पर चढ़ गए हो। दर्द हो रहा है। शियाओयू, मैंने अभी जो किया वो गुस्सा निकालने के लिए था। मैं वादा करता हूं, शादी के बाद मैं पूरा सम्मान दूंगा अपने ससुर का। अब ठीक है। छोटी यू, इस बार पैसे जुटाने के लिए मैंने बहुत जोर लगाया है।
क्या तुम एक इनाम दे सकते हो? आज रात 10 बजे सामने के छोटे जंगल में मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे छोटे रॉन्ग, तुम्हारे दूसरे चाचा ने अभी फोन किया था। कह रहे हैं कि परसों है उनकी बेटी की शहर में सगाई हो रही है। हम सब साथ चलें। हम परसों साथ चलते हैं। उनका परिवार क्या हमेशा हमें नीचा नहीं दिखाया? फिर हमें क्यों बुलाया? जरूर दिखावे के लिए होगा। उनके घर में कितना पैसा है, साथ ही हमें और भी दबाएंगे। फिर हम वहां क्यों जा रहे हैं? लेकिन मेरा बेटा अभी इतना अच्छा नहीं है। क्या मुझे उन्हें अच्छी तरह दिखाना नहीं चाहिए? माँ को भी गर्व महसूस होगा। ठीक है माँ, तो परसों मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम मुझे फिर से दे सकते हो कुछ आयरन पत्थर की लताएं? इस बार मैं हर एक पर 100 और जोड़ दूंगा। और मैं पहाड़ों में जाकर देखना चाहता हूं। अरे मिस्मो, मेरी सलाह है कि तुम पहाड़ों में मत जाओ। वो पहाड़ी रास्ता आसान नहीं है। तुम मुझे कम मत समझ। कॉलेज के दिनों में मैंने हिस्सा लिया था 2 मैराथन दौड़ों में। तो लगता है मैंने मिस्मो को कम आंका था। तो चलो जल्दी जाएं और जल्दी लौटें। मां जा रही हूं। छोटे ड्रैगन, मुझे पेशाब करना है। अरे यही कर लो। मैं नहीं देखूंगा, मैं दूर चला जाता हूं। मुझे जहरीले सांप ने काट लिया है। जल्दी आकर मुझे बचाओ। सांप ने काट लिया है। कहां काटा है? इसने मुझे काट लिया। काट लिया। तुम जल्दी से बताओ। ये सब 5 कदम वाले सांप हैं। नहीं तो देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। इसने मुझे यहां काटा है। अब क्या करें? कुमारी मुंह, क्या हो अगर तुम अपनी स्कर्ट ऊपर करो? मैं जहर चूसकर निकाल देता हूं। अरे क्या आ रहे हो? अगर जहर फैल गया तुम मर जाओगी। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। मैं कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता हूं। हाँ। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। क्या मैं मर जाऊंगा? चिंता मत करो, भैया तुम्हारे साथ है। तुम चाहकर भी नहीं मर सकते। शाओलोंग, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया किस बात का? इतनी औपचारिकता। मिस मू, अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? मेरी महीने की जेब खर्ची 2 लाख है। घूमने के लिए फरारी चाहिए। और घर बड़ी विला हो। 300 वर्ग मीटर से कम नहीं हो सकता। घर में नौकर 3 से कम नहीं हो सकते। तुम मुझसे शादी करवाना चाहते हो? छोड़ो छोड़ो, मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया, इसके लिए शुक्रिया। आज की यह बात किसी को मत बताना, ठीक है? तुम चिंता मत करो। ये बात सिर्फ आसमान, धरती, तुम और मैं जानते हैं। अगर किसी तीसरे को पता चला तो मैं बुरी मौत मरूं, आसमानी बिजली मुझे जलाए। क्या तुमने चिकित्सा पढ़ी है? वो लगभग पूरी तरह ठीक हो गया है। भैया, ये चिकित्सा कला तो मरे को जलाने जैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन दवा लेते ही रोग दूर हो जाता है। सच में तुम बस डींगे हाँक रहे हो। कौन डींगे हाँक रहा हूं? सुजी की बीमारी का तो पता है ना? उसे मैंने ही ठीक किया था। तो अब तुम, क्या अभी लगता है मैं धींगे मार रहा था? सूजी के शरीर की खुशबू तुमने ही बनाई है। तुम तो बहुत कमाल हो। शांत रहो। हाँ छोटे ड्रैगन, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन है। तुम्हें जरूर दिहाओ होटल आना होगा। मेरी जन्मदिन पार्टी में शामिल होना। कोई समस्या नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि वो ड्रैगन पहाड़ का वातावरण जड़ी बूटियां उगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। क्या तुम चाहते हो मेरे साथ साझेदारी करके एक स्थापित करने में जड़ी बूटी उगाने का केंद्र? मैं तकनीकी जिम्मेदार हूं, तुम प्रबंधन संभालोगे। सब मिलकर अमीर बनेंगे। यह विचार तो अच्छा है। फिर मुनाफा कैसे बांटेंगे? मुनाफे की बात है तो
मेरे 70, तुम्हारे 30 कैसे रहेगा? शुरुआती सारा खर्च मैं उठाऊंगा, तुम सिर्फ प्रबंधन संभालो। 90-10 का हिस्सा, मेरे 90, तुम्हारे 10। यह नामुमकिन है। शुरुआती सारे खर्चे मैं वहन कर रहा हूं, जोखिम भी मैं उठा रहा हूं। तुम 90% मुनाफा ले जाओगे? क्या मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा हूं? पहले जल्दी मत करो। मैं न सिर्फ ये कर सकता हूं कि हमारे द्वारा उगाई गई जड़ी बूटियां जंगली जड़ी बूटियों से भी ज्यादा असरदार होंगी, बल्कि मैं उनके बढ़ने के समय को भी आधे से ज्यादा कम कर सकता हूं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह बेकार है? विरासत में एक गुप्त तकनीक है, उसे अमृत सीकर कहते हैं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा को वर्षा में बदल सकती है, जड़ी बूटियों और पौधों को पोषण देती है, गुणवत्ता बढ़ाती है और विकास चक्र घटाती है। यह पूरी तरह संभव है। क्या तुम मुझे भोली समझते हो? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? इस झूठ पर? किसी और दिन मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा। तो चलो एक शर्त लगाते हैं, कल मैं तुम्हें कुछ लाकर दूंगा। गोल्डन फ्राई रॉकेट के बीज, उन्हें पकने दो। अगर नहीं हो सकता तो 70-30 बांट लेंगे। तुम हार गए। जब हमारी सुहाग रात होगी तब मैं तुम्हें दूंगी। छोटी यू, आज सुबह तो तुमने मुझे देने का वादा किया था, इतनी जल्दी मन बदल गया। तुम अपने वादे से मुकर गए। समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं। पहले तुमने खुद मना किया था, अब चाहो तो बहुत देर हो चुकी है। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे तुम जैसी चालक गर्लफ्रेंड मिली? किसने कहा? तुमने तो एक समझदार प्यारी सी लड़की को डेट किया है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मुझे घर जाकर सोना है। अरे अरे शाओलोग, तुम कैसे? सूजी, मैं यहां आई हूं रिश्तेदार की सगाई की दावत में शामिल होने। सगाई की दावत? ओ, चौथी मंजिल पर है ना? अरे हाँ। ओह माँ, ये है सुयाफ। लोमटी रेस्तरां की मालकिन दिन में करोड़ों कमाती है। दिन में करोड़ों कमाती हैं। एकदम से धनवान महिला है आप। नमस्ते बॉसू। आंटी, आप लिटिल ड्रैगन की बकवास पर ध्यान मत दीजिए, मैं तो बस एक छोटा सा रेस्तरां चलाता हूं। अरे मेरे कुछ और ग्राहक हैं, बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, आप पहले अपने काम में जाइए। अरे लिए। अरे वाह, बधाई हो बधाई हो। अरे धन्यवाद भाभी। लिए, यह मेरी छोटी सी भावना है, कम मत समझना। भाभी, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम आ गए, बस यही मेरे लिए खुशी की बात है। ये लो, संभाल कर रखना। कितना सच धज कर आया है? सिर्फ 500 रुपये? ये भिखारी समझ रखा है क्या? 500 में क्या हर्ज है? क्या 500 रुपये पैसे नहीं होते? अच्छे से देख लो ना, आज यहां आने वाले शादी की भेंट 1000 से कम कैसे हो सकती है? पता नहीं तुम लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? इतने बेशर्म हो। हम चाहे जितने भी बेशर्म हो, तुम्हारे जैसे ननकहरामों से ज्यादा नहीं हो सकते। उस साल हमारे घर ने तुम्हारे पिता के कर्ज चुकाने के लिए पैसे दिए थे, अभी भूल जाओ, मुड़ते ही काटने लगते हो। बदमाश, संभल कर बोलो, नहीं तो मैं भी नम नहीं रहूंगा। तो कौन होता है मुझसे बात करने वाला? अरे बस करो, लड़ना बंद करो, दोनों थोड़ा कम बोलो। भाभी, तुम और लोग पहले अंदर बैठो। ये परिवार गरीब पर गुस्सैल है, तुम्हें इन्हें बुलाना नहीं चाहिए था। अरे बस हो गया बस, यह आखिरी बार है। आगे से मैं अब उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं रखता। मेरे उस चचेरे भाई को देखो, बिल्कुल भूख से मरने वाले की तरह पैदा हुआ है। खाना इतनी जल्दी जल्दी खाता है। उस जैसे प्यारे बच्चे शायद जिंदगी भर
ऐसी मिठाई कभी नहीं खाई होगी। जरूर बहुत जल्दी जल्दी खाएगा। यह एक केक ही सैकड़ों रुपए का है। जी भर के खाओ। तुम इस पर गांव में सालों तक घमंड कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, ये तो बहुत महंगा है। ये कुछ भी नहीं है। हमारे घर में बाहर खाना खाना बस ऐसे ही कुछ हजार रुपये उड़ा देते हैं। मेरी राय में तो ये कुछ हजार रुपये पैसे ही नहीं लगते। मेरे मंगेतर ने मुझे बस ऐसे ही एक बैग खरीद दिया। उसकी कीमत तो कई लाख रुपये है। देखो ना, नवीनतम मॉडल, लिमिटेड एडिशन। सुंदर है क्या मिस्टर किन? फिर भी तुम ही सबसे होशियार हो। खाली हाथों से मेहनत करके सब कुछ बनाया। दामाद भी तो सोने जैसा मिला। तुमसे तुलना करो तो हम तो बस समय गुजार रहे हैं। अरे बाप रे, ये कौन सी बड़ी बात है। मैंने अपने मंगेतर के लिए हाल ही में एक BMW X7 खरीदी है। 12 लाख युआन की है। मेरे ख्याल से किन शिया लोग तो पूरी जिंदगी इस गाड़ी को खरीद नहीं सकता। गाड़ी के पहिए, ये तो बस एक BMW कार है। ये सचमुच कोई लग्जरी कार नहीं है। तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो फिर तुम्हारी अपनी कार क्या है? मैं तो वूली होंगुआंग से सामान पहुंचाता हूं। अरे वूली होंगुआंग, मेरे मिंकाई की बात ही अलग है। वो तो बस इतना ही खरीद सकता है। लाखों की BMW, 50 लाख से ज्यादा की विला, वो तुम्हारी नजर में शायद कुछ भी नहीं है। शाओलोंग, जरा कम बोलो। लगता है हम इन लोगों से पंगा नहीं ले सकते। अरे कोई बात नहीं। अच्छा है कि तुम्हें अपनी प्यारी शक्ल का पता है। हमारा मिंकाई लेकिन दुनिया की टॉप 500 कंपनियों के अधिकारी एक महीने में जितना कमाते हैं, वो तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चों की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। पूरी जिंदगी मेहनत करने से ज्यादा है। क्या उसमें शामिल है तुम्हारे सीने पर लगी है सिलिकॉन की गोलियां? तो मैंने सचमुच अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी। मैं भी इसे खरीद नहीं सकता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई बात नहीं। शरीर का आकार अच्छा नहीं है, स्तन वृद्धि करवाना आम बात है। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम हर किसी के सामने इन 2 घंटों को लेकर कैसे चलती हो? क्या तुम थकी नहीं हो? तुम चुप रहो। तुम बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। अरे अरे अरे, गुस्सा मत करो। तुम्हारी छाती तो बड़ी नहीं है, गुस्सा बहुत है। तुम गुस्सा मत करो। यह मामला मुझे संभालने दो। चिन शाओलोंग, तुरंत चियुमान से माफी मांगो। तुम खुद को कौन समझते हो? जान की परवाह नहीं। अरे रुको, क्या कोई गलती तो नहीं हुई? हमने ये 2 शराब की बोतलें नहीं मंगाई थी। गलती नहीं हुई है, ये हमारे मालिक की तरफ से मुफ्त में दिया गया है। मुफ्त में दिया गया है। आपके मालिक बहुत उदार हैं। एक बोतल 99 3 की लाफिट। एक बोतल फ्रांस की आयातित मीठी शराब लला। मिंकाई, तुमने कहा था कि लोंगटिंग रेस्तरां में तुम्हारा एक दोस्त है। लोंगटिंग रेस्तरां का मालिक है ना? तुम सचमुच बहुत विनम्र हो। आंटी झांग हूं मैं। पति, तुम सचमुच कमाल की हो। तुम्हें जानना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। यह क्या बात है? मेरे दोस्त ने कहा था कि बिल माफ कर देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। सोचा नहीं था। उसने हमें 2 बोतल शराब और भेज दी। सोंग मिंकाई, क्या तुम जानते हो लोंगटिंग रेस्तरां का मालिक कौन है? वो मेरी दोस्त है। मुझे मालूम है। तो क्या तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त का नाम क्या है? नाम से तुम्हें क्या लेना देना? जल्दी से अपना केक खाओ। जब तुम जाओगे तो कुछ छोटे केक पैक करवाना, रात को घर ले जाकर खाना। इसे नए साल की पहली बधाई समझो। पति जी, इस प्यारे बच्चे पर ध्यान मत दो। वो तुम्हारे जूते उठाने लायक भी नहीं है। इस प्यारे से बात मत करो। तुच्छता, इतना दिखावा करना पसंद है। जरा ठहरो। ड्रैगन कोड रेस्तरां का मालिक तुम्हारा पर्दाफाश करने आएगा, तब तुम डर के मत पेशाब कर देना। तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे मिंकाई की हैसियत से लोंगटिंग रेस्तरां के मालिक को जानना, यह बिल्कुल सामान्य बात है। अगर नहीं जानते तो बकवास मत बोलो। अगर मैं यहाँ के मालिक को नहीं जानता तो वे मुझे मुफ्त में शराब क्यों भेजते? तुम शायद ये कहना चाह रहे हो कि लोंगटिंग रेस्तरां के मालिक को जानने वाला व्यक्ति तुम हो ना? मैं शराब देने आई थी, वो भी तुम्हारे कारण ही ना। अरे वाह, कितनी चतुर हो। तुमने ये भी अनुमान लगा लिया। छोटी प्यारी, सच में सपने देखने में माहिर हो। तुम पूरी जिंदगी कमाते रहो, ये 2 शराब की बोतलें नहीं खरीद सकते। इतनी बड़ी शान कहां से आई? भ्रम में मत रहो।
तुम और लोंगटिंग रेस्तरां के मालिक बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हो। उस तरह के बड़े आदमी का नाम लेकर ठगी कर रहे हो। कल तुम सड़क पर मर जाओगे। मेरा बेटा वास्तव में लोंगटिंग रेस्तरां के मालिक को जानता है। वे अभी अभी नीचे बात कर रहे थे। तुम्हारे बेटे की यह गरीब सूरत देखकर लोंगटिंग रेस्तरां के मालिक के साथ बात करने लायक है। भले ही सच में मिल भी गया हो, शायद वो लोग तुम पर नजर भी नहीं डालेंगे। सच में लोंगटिंग रेस्तरां की मालकिन एक खूबसूरत महिला है। क्या वो सच कह रही है? लोंगटिंग रेस्तरां की मालकिन सच में बहुत खूबसूरत है। बकवास है ये। एक औरत है। कैसे संभव है कि उसने खड़ा किया होगा इतना बड़ा व्यवसाय? मेरा दोस्त तो अमीर घराने से है। सचमुच झूठ बोल रहा था। तुम्हारे परिवार को इतनी शर्म नहीं आती? अभी भी जानने का नाटक कर रहे हो। लोंगटिंग रेस्तरां का मालिक, अब से हमारे रिश्तेदार होने का दावा मत करना। मुझे शर्मिंदगी होती है। भाभी, गरीब होना अलग बात है, लेकिन तुमने और लॉन्ग ने झूठ बोला, ये गलत है। आज क्यूमान का खास दिन है। मैं चाहता हूं कि चीजें बदतर ना हो। तुम लोग खुद ही चले जाओ। अरे मैं जो कह रहा हूं वो सच है। ऊपर का तना टेढ़ा तो नीचे की डाल भी टेढ़ी। मेरी राय में चिंचियालों की यह कंजूसी तेरे इस बूढ़े की देखा देखी सीखी है। मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत बचाई है, लेकिन तुमने उस इज्जत को ठुकरा दिया। तुम मेरी इज्जत बचा रहे हो? तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे पति का एक आदेश तुम्हें सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर कर देगा? तुम लिंचिंग शहर में एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। किसको टिकने देंगे? शाओलोंग, अभी मैंने किसी को कहते सुना कि तुम्हें लिंचेंग में रहने नहीं देंगे। यह क्या मामला है? यह मेरी प्यारी चचेरी बहन का कहा है। हम गरीबों को तुच्छ समझती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे लिए शराब न बेचती। सोंग मिनकाई, क्या आप जानते हैं ये खूबसूरत महिला कौन है? ये लोंगटी की मालकिन है। क्या आप नहीं जानते? अभिवादन करो। दीदी कहो। आप जो कहेंगे सही होगा। कौन जाने यह आपकी भाड़ी की अभिनेत्री है या नहीं। मैंने इस आदमी को पैदल मार्ग पर देखा है। उसके साथ उस समय एक गर्भवती महिला थी। वो उस लड़की से बहुत विनती कर रहा था कि वो गर्भपात करा ले। हाँ, प्यारी बहन, तुम्हारा यह मंगेतर, क्या तुम दो नावों पर पाव रख रहे हो? सोंग मिनकाई, क्या वो औरत सच कह रही थी? उनकी फूट डालने वाली बातों पर यकीन मत करो। छोटी बहन, मैं तुम्हें सलाह देती हूं, उसकी वीचेट देखो। देखो उसके पास कुछ है या नहीं। दूसरी औरतों से इश्कबाजी करना। अपना फोन मुझे दो। तुम पहले मुझसे कहते रहे तुम्हारे फोन में व्यापारिक रहस्य हैं। मैंने तुम्हारा फोन कभी नहीं देखा। क्यों मैन, मैं सच कह रहा हूं। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं तो अपना फोन मुझे दे दो। तुम इस बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करती हो, मुझ पर नहीं। यह सच में मुझे बहुत ठंडा कर देता है। हमें कुछ दिन अलग रहना चाहिए। शांत होकर सोचते हैं। सोंग मिनकाई, ये महिलाएं कौन है? प्यारी बहन, तुम्हारा मंगेतर तो बहुत शानदार है। मैं तो सोचता था कि वो बस दो लड़कियों के साथ समय बिता रहा है, लेकिन वो तो 7-8 लड़कियों के साथ घूम रहा है। गुस्सा मत हो, मैं बस उनके साथ मजाक कर रहा था। मिंकाई, मैंने हमारे बच्चे के लिए नाम चुन लिया है। लड़की होगी तो सोंग जिन्यू कहेंगे, लड़का होगा तो सोंग मिंगशिंग कहेंगे। तुम इसे मजाक समझते हो? यह मेरी पूर्व प्रेमिका है। हम बहुत पहले अलग हो गए थे। सोंग मिंकाई, तुम एक साथ इतनी लड़कियों से प्यार का नाटक कर रहे हो। कहीं तुम ऑनलाइन मुझ पर आए गए लड़कियों से रिश्ते बनाने के बहाने पैसे ठगने वाले धोखेबाज तो नहीं? तुम अपने काम से काम रखो। तुम मेरे लिए रुको। अब भी इतना घमंड दिखा रहे हो। क्या तुम ठग हो? हाँ हाँ। अरे बाप रे, मैं एक ठगी हूं। किसी कंपनी का अधिकारी तो बिल्कुल नहीं हूं। कृपया मुझे छोड़ दो। फिर वो तुम्हारी शानदार कार, वो मैंने किराए पर ली थी। प्रॉपर्टी का कागज कहाँ है? मैंने पैसे देकर नकली बनवाया था, तो तुमने मेरे पास से सब खर्च कर डाला। कार्ड खेल में हजारों हार गया, और यात्रा वगैरह भी सब खत्म हो गया। मैं तुम्हें ठग मार डालूंगा। अरे क्यों मैन, क्यों मैन, क्यों मैन।
लगता है ये शादी भी नहीं हो पाएगी। मैंने तुम्हारी तरफ से पुलिस को बुला लिया है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। हम अब चलते हैं। अरे जारी रखो, जारी रखो। यू लाइक। ये गैनलिंग गुप्त तकनीक वाकई कमाल की है। ये सुनहरे कमल शायद सिर्फ 15 दिनों में पूरी तरह से पक जाएंगे। और जो फल सब्जियां इस अमृत मंत्र से प्रभावित हैं, उनका स्वाद और पोषण मूल्य साधारण सब्जियों से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये तो अच्छे दाम पर बिकेगा। अमीर बन गए, अमीर बन गए, अमीर बन गए। सुबह सुबह मुझे यहां क्यों बुलाया है? अगर तुम मुझे एक सही वजह नहीं बता सकते तो देखना मैं तुम्हारी कैसे खबर लेती हूं। सूजी जी देखो ये क्या है? लेट्यूस, खीरा और टमाटर। तुमने मुझे यहां बुलाया सिर्फ ये दिखाने के लिए? हाँ। किन शाओलोंग, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें गला नहीं घोट दूंगा? अरे अरे अरे, मुझे मारने से पहले क्या पहले चख सकते हो मेरी खीरा? क्या मतलब है? चखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जब तुम चख लोगे, मैं वादा करता हूं तुम मुझे नहीं मारोगे, बल्कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। अरे धोया या नहीं? धोकर खा लो। लौंग, ये खीरा तुम्हें कहां से मिला? कुरकुरी और मीठी है। महंगी फल खीरों से ज्यादा स्वादिष्ट है। निगलने के बाद थकान तुरंत गायब हो गई, जैसे नई ऊर्जा मिल गई हो। यह मेरी सावधानी से तैयार की गई उपज का नतीजा है। और सिर्फ खीरा ही नहीं, टमाटर और लेट्यूस भी हैं, बाजार से बेहतर स्वाद वाले। साधारण सब्जियों से 10,000 गुना बेहतर है। इसे खाने से न केवल त्वचा सुंदर और चमकदार होती है, बल्कि आयु भी बढ़ती है। जी अवलोंग, ये सब्जियां दीदी को दे दो। क्या तुम मुझे बेचना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ चखा रहा हूं। फिर मैं उन्हें तुम्हारे सभी प्रतिद्वंद्वियों को बेच दूंगा, ताकि तुम्हारा धंधा चौपट हो जाए। इस तरह बहन फूजत सड़क पर भटक रही होगी तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। गर्म बिस्तर वाली दासी बन जाओ। किन शाओलोंग, फिर से कहो। मार डालूंगी तुझे, समझा? सूजी जी, मैं नहीं सह पा रही। शाओलोंग, तुम कैसे हो? मुझे मत डराओ। दीदी मैं बहुत बेहाल हूं। सांस नहीं आ रही, मुझे मुंह से सांस देनी पड़ेगी। अच्छा, छोटे शैतान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मांगने की? देखती हूं मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ती। आया आया आया, जल्दी से मुझे खोल दो। तो अब क्या करें? मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूं। अच्छा, कैसा लगा? अब आराम महसूस हो रहा है ना? तो ये तुम्हारी सब्जियां, क्या मुझे विशेष आपूर्ति कर सकते हो? दीदी की रेस्टोरेंट जरूरी है। वो दीदी, क्या मुझे थोड़ा इनाम मिल सकता है? तुम क्या इनाम चाहती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, फू दीदी क्या देंगी, जो दोगे वही लूंगी। ठीक है, तो दीदी तुझे एक खास इनाम देगी। ये मत सोचना कि दीदी को नहीं पता तेरे छोटे छोटे ख्याल। क्या तू अब भी दीदी के बदन का भूखा है? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं? बस करो, अपनी दीदी के सामने नाटक बंद करो। अरे तू देखते ही बुरा लगता है। पर दीदी को तो बहुत भाता है। ये तो अजीब बात है। यही कहते हैं, बुरा लड़का ना हो तो लड़की प्यार न करे। बस तू अच्छे से दीदी को सब्जियां देता रहे। कौन जाने किसी दिन दीदी खुश हो जाए तो तेरी एक इच्छा पूरी कर दे। तेरी वो छोटी सी शरारती सोच।
आज के बाद तेरी हर बात मेरे लिए आदेश होगी। तू पूरब कहेगी तो मैं पश्चिम कभी नहीं जाऊंगा। अरे तू, दीदी को तू, ये तेरी मीठी जुबान बहुत खुश कर देती है। तू दीदी के साथ कपड़े खरीदने चल, साथ ही तेरे लिए भी कुछ लेते हैं। क्यूटो का जन्मदिन का खाना है, कुछ अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे तो कैसे चलेगा। चलो। यह वाला कैसा है लिटिल ड्रैगन। दीदी ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। बहुत खूबसूरत। सू दीदी आप तो देवी लग रही हैं। मैं तो आपके चरणों में गिर जाना चाहता हूं। सू दीदी आप ठीक तो हैं। हाँ बस थोड़ा डर गई थी। माओ माओ तू छोटी सी है, क्या तुझे मरना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे माओ माओ को मारने की। हमारा माओ माओ बहुत डरपोक है। ठीक माओ माओ, कमीनी औरत। क्या तुम्हारा जानवर अब काटता है। मैंने उसे कुचलकर नहीं मारा, यही बहुत है। काट लिया है तो क्या हुआ। हमारा माओ माओ तो कांगो से आयातित है। मेंढक आंखों वाली छिपकली तेरी छोटी सी गर्लफ्रेंड से कहीं ज्यादा कीमती है। आज तो अगर नीचे झुककर हमारे माओ माओ से माफी नहीं मांगेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू इस रेंगने वाले जानवर को अपना पूर्वज समझता है। क्या तू मुझे हंसा हंसा कर मार डालेगा। तुम माफी मांगोगी या नहीं। मैं मानती हूं। ये बहन जी, क्या ये तुम्हारी छिपकली है। पहले तो मुझे डरा दिया। क्या तुम्हें तर्क भी नहीं आता। सुजी ऐसे क्या तर्क दिया जा सकता है। तुम किसे कह रही हो। मैं तुम्हारी कौन दीदी हूं। पति यही है जिसने मुझे सताया। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। सू या फू, लू होंगलियांग, ये तुम्हारी पत्नी का पाला हुआ छिपकली है। पहले तो उसने मुझे डरा दिया, अब ये हमसे इस छिपकली से माफी मंगवाना चाहती है। बताओ यह मामला कैसे सुलझेगा। पत्नी सुयाफू, ये औरत तो बड़ी शख्सियत है। असली मुसीबत में हमें ही नुकसान होगा। चलो मेरे साथ वापस चलो। मिस्टर लू, तुम लोगों ने अभी तक माफी नहीं मांगी, बस यूं ही चले जाना चाहते हो। क्या तुम मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। सुयाफू तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। मैंने ज्यादा कर दिया। साफ तो यह है कि पत्नी ने हद पार कर दी। आज अगर तुम दोनों माफी मांगना नहीं चाहते तो मैं बस तुम्हारे लोग परिवार से जीवन भर लड़ता रहूंगा। हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम माफ करना। मैं हम माफ करना। आज की बात पर मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन अपनी छिपकली पर नजर रखना, नहीं तो किसी दिन किसी के पैरों तले कुचल जाएगी। सुजी कुचल दे तो अच्छा है, तब हम सीधे मांस खाएंगे। सुयाफू हम फिर मिलेंगे। आज की यह बात मैं याद रखूंगा। चलो। सूजी वो आदमी अभी कौन था। वो इतना दिखावा क्यों कर रहा था। उसका नाम लू होंगलियांग है। ये होटल का मालिक है, करोड़ों की दौलत वाला। अरे तो आज हमने उसका अपमान कर दिया, कहीं बाद में वो चुपके से तुमसे बदला न ले। दरअसल मैं हमेशा से खाना चाहता था। आज दीदी की यह इच्छा पूरी हो सके, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर है। सूजी आपने तो मेरी बहुत तारीफ कर दी। मैं तो बस एक छोटा सा किसान हूं। बस आप लगातार मुझे सब्जियां देते रहें तो उन्हें बेचना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप निश्चिंत रहें, मैं सब्जियों की आपूर्ति का पूरा भरोसा दिलाता हूं। ठीक है तो दीदी भी तुम्हें एक वादा देती है। बस जब तक दीदी उसे निगल न ले, उस समय दीदी तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगी। तुम दीदी से कुछ भी करवा लो, कुछ भी। शाओलोंग वो गोल्डन फ्राई रॉकेट कैसे हैं। देखो ये तो अभी लगाया गया था, ये कैसे संभव है। अब पता चला भैया की ताकत का। तुमने ये कैसे किया। क्यों उड़ने का समय इतना कम हो सकता है। यह एक रहस्य है भैया, यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह एक रहस्य है। अच्छा ठीक है। ये सोने के धागे वाले कमल, क्या मैं कुछ ले जा सकता हूं उनकी औषधीय प्रकृति की जांच करने के लिए। बेशक तुम सब ले जाओ। अगर दवा का प्रभाव अच्छा नहीं है मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। अगर इन गोल्डन थ्रेड लिली की प्रभावशीलता साधारण गोल्डन थ्रेड लिली से बेहतर है, अरे नहीं, यहां तक कि सामान्य स्तर पर भी, तो हमारी शर्त आपकी जीत मानी जाएगी।
फिर मिलते हैं। अरे छोटे ड्रैगन, पहले जो पैसे तुमने मुझे उधार दिए थे उसके लिए शुक्रिया। बाकी के 3,20,000 रुपये सब यहां हैं, तुम गिन लो। मुझे तुम पर भरोसा है, गिनने की जरूरत नहीं। छोटे ड्रैगन, पहले सब मेरी गलती थी, तुम मुझसे नाराज मत होना। पुरानी बातें उन्हें भूल जाने दो। अरे वाह छोटे ड्रैगन, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे, जरूर बड़े आदमी बनोगे। मैंने कहा था कि शाओलो कामयाब होगा, अब मेरी नजर पर यकीन करते हो। अरे बाप रे, मुझे यकीन है। पापा तो बूढ़े होकर भ्रमित हो गए हैं, मेरी बेटी की नजर ही अच्छी है। सरपंच शियाओ, क्या तुम लोग रात को मेरे घर खाना खाने चलो? मैं नहीं आऊंगा, तुम शाओलोंग के घर जाओ। तो मैं शाओलोंग के घर चलता हूं मुफ्त खाना खाने। ठीक है ठीक है, तुम लोग जाओ जाओ, मैं चली तो। शियाओ, क्यों ना आज रात मेरे घर खाना खा लो? तो फिर मत जाओ ना। अरे बस करो, मैं तो भूख से मर रही हूं, जल्दी से घर जाकर खाना बनाओ। छे, भूख से डरने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में मेरे घर चलेंगे। भैया, मैं तुम्हें पेट भरकर खिला दूंगा। हाँ, इतनी जल्दी मत करो, अब पिताजी हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं है, बस तुम्हें सीधे मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आना है। शादी की पहली रात मैं पूरी तरह तुम्हारी हूं, तुम जो चाहो कर सकते हो। ठीक है। चिट, ये बहुत सती है। अच्छा भैया, अब तो सीधे रिश्ता पक्का करके ही दम लूंगा। शाओलोंग, आज रात मेरा जन्मदिन है, तुम भूलना मत। डेफ एक्स घी जे के एल एम एन ओ दोबारा डालो BQRS2WXYZ। क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, घर खाना बनाने जा रहा हूं, थोड़ी देर में आना। नमस्ते। सूजी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या तुम मेहमानों को मात देने की कोशिश कर रही हो? आज क्यों टोंगी, सच्ची नायिका है। याफू, क्या तुम मेरे साथ नाचोगी? माफ कीजिए, मेरा डांस पार्टनर पहले से ही है। भाई, तुम तो बिल्कुल नए लगते हो, तुम्हारा नाम क्या है? किन शाओलोंग? मुझे याद नहीं, लिंचेंग में तुम्हारा नाम सुनने में नहीं आया, तुम्हारा दिमाग ही खराब है। वो बस एक गरीब लड़का है, आप वी शाओ को नहीं जानते? ये तो बहुत सामान्य बात है। मेंग्यून, तुम जानते हो, हम हाई स्कूल के सहपाठी रहे हैं, उसने पहले मुझसे प्यार भी कहा था। उसके माता पिता दोनों किसान हैं, घर में तो गरीबी का राज था। तुम उसकी तरफ मत देखो, अभी तो सच धज कर साहब बना फिरता है। असल में बस किसी की कमाई पर पल रहा है, किसी की कमाई पर पलना। याफो, मैं हमेशा समझता था कि तुम पवित्र हो, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हें ऐसी चीजें पसंद हैं। तुम अकेले हो गए हो, मुझसे मिल सकते थे। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत, तुम जीकर थक गए हो, अपनी जुबान संभाल कर रखो। फैंग याओवे, आज क्यूटो का जन्मदिन है, मेरे साथ शरारत मत करना। लूजी हैंग, तुम बेवजह दखल मत दो, इस बदमाश ने आज मुझे मारा है, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। वो मेरा दोस्त है, आज अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारी मां भी तुम्हें न पहचाने। मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। तुम मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो, एक बार उठाकर तो देखो। लूजी हंग, आज मैं क्यूटोंग का मान रख रहा हूं, तुम लोगों से पंगा नहीं लेता। अगली बार फिर ऐसा किया तुझे मेरी ताकत का एहसास करा दूंगा। मुझे बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं बस ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, फैंग यावे का वो घमंडी चेहरा। मैं पहले शराब पीने जा रहा हूं। अभी तुमने जो थप्पड़ मारा कितना कूल था, ऐसा गंदा मुंह लेकर चलने वाला मार खाने के ही लायक है। शाओलोंग, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है उस फैंग यावे को सबक सिखाने का? वो तो एक मक्खी की तरह है,
वो मुझे कई बार परेशान कर चुका है। ये तो बहुत आसान है। क्या तुम चाहते हो कि वो मर जाए या फिर बुरी तरह पीड़ित हो? लेकिन किसी की जान मत लेना, बस उसे थोड़ी सजा दो, इतना ही काफी है। ध्यान से देखो। बस इतना ही, सब खत्म। सब कुछ तैयार है, बस सही मौका चाहिए। बस देखते रहो। क्यूटोंग, तुमने इतनी खूबसूरत सजावट की है। तुम सच में हमारी हो, लिनचेंग की सबसे सुंदर लड़की। तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है। कोई आश्चर्य नहीं कि सूजी जी ने तुम्हारे बारे में कहा, लड़कियों को खुश करना जानता है। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि आगे से थोड़ा गंभीर और शांत रहा करो। तुम्हारी यह मुस्कान, मेरी आत्मा तक को तुमने बस में कर लिया। अरे छोड़ो ये सब। सुजी दीदी भी तुम्हें बस में नहीं कर पाई। मेरे पास ऐसी क्या काबिलियत है? मैं तुम्हें एक अच्छा नजारा दिखाता हूं। अच्छा नजारा? कैसा नजारा? तुम देखते रहो, पता चल जाएगा। तो चलो लू शाओ के पास चलकर दो पेग लगाते हैं। लू शाओ, याफू, तुम अकेले शराब क्यों पी रही हो? तुमने जिस नौजवान को पाल रखा है वो बिल्कुल काम का नहीं है। जल्दी से उसे छोड़ दो। मैं उसका पालन पोषण करने को तैयार हूं। तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। याफू, मैं सच्चे दिल से तुम्हें पसंद करता हूं। तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। मैं। तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं। कितनी बदबू है। क्या तुम्हारे अंदर सार्वजनिक शिष्टता बिल्कुल नहीं है? सबके सामने गैस कैसे छोड़ सकते हो? माफ करो, मैंने खा लिया। फेंग याओ वे, कहीं तुमने सच में पैंट में तो नहीं कर दिया? सभी से माफी चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि फेंग याओ वे इतना घिनौना है। सबका आभार जो आप सबने समय निकाला। जियो लोग, ये तुमने किया है ना? क्यों तो गुस्सा मत हो। ये सब मेरा आइडिया था। अगर दोष देना है तो मुझ पर दो। किसने कहा मैं नाराज हूं? मैं यही कहना चाहता था कि तुमने बहुत अच्छा किया। क्यूटोग, मैंने तुम्हारी जन्मदिन पार्टी पूरी तरह बर्बाद कर दी। क्या तुम नाराज नहीं हो? वैसे भी जो कहना था वो कह दिया। केक भी खा लिया। इसके अलावा मैं भी खुद से नफरत करता हूं। फेंग याओ वे, सबके सामने उसकी यह हालत देखकर मैं तो बहुत खुश हूं। तुम नाराज नहीं हो तो मैं निश्चिंत हूं। अरे छोटे लौंग, गोल्डन फ्राई रॉकेट की जांच के नतीजे आ गए हैं। क्या तुम जानना चाहते हो क्या इस दवा का असर बहुत तेज है? बिल्कुल। शाओलोग, तुमने जो सुनहरी कमल की खेती की है उसकी शक्ति आम सुनहरी कमल से लगभग दोगुनी है और उसे बढ़ने में सिर्फ आधा समय लगता है। ये तो अद्भुत है। मेरे दादाजी भी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या अभी तुम्हारा समय है? तुम्हारे दादाजी? वरिष्ठ मुंह शेंगे टांग के संस्थापक। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चलो चलें, फिर मिलते हैं। तो मैं पहले चलता हूं। मेहमानों को बैठने के लिए बुलाओ। लड़के, तुम ही क्यों शियालो हो ना? क्यों डोंग मेरे सामने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। सचमुच तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। दादा मुंह, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। वास्तव में मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन हाल ही में मैं एक खोए हुए प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खे पर शोध कर रहा हूं। लगभग 2 महीने से शोध कर रहा हूं। अभी तक उसे बहाल नहीं कर पाया हूं। क्या आप तैयार होंगे? क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? दादा मुंह, आप चिकित्सा जगत के महान व्यक्ति हैं और हमारे वरिष्ठ भी। चलो हम साथ मिलकर चर्चा करते हैं। इतने विनम्र मत बनिए। मैं आपको बताता हूं, ये चीज इस प्राचीन कब्र से खोदकर निकाली गई थी। दिल की बीमारी का इलाज। बहुत अफसोस है, बीच का हिस्सा गायब है। ये लुप्त नुस्खा शेंगी और मैं दो होना चाहिए। और ईजेओ भी। ईजेओ क्यों? ये प्राचीन नुस्खा जिनसेंग को मुख्य औषधि माना जाता है। मुलट्ठी और मगज सहायक औषधियां हैं। दालचीनी तीखी है और रक्त तथा ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चीनी घोंगा और लिरियो ब्रेड से संतुलन बनाना जरूरी है। गधे की खाल का गोंद नमी देकर सूखना रोकता है।
यही तो मुख्य, सहायक, सहयोगी और दूत औषधियों का सिद्धांत है। गधे की खाल का गोंद। बिल्कुल सही। तुमने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित कर दिया। यह चिकित्सा जगत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। पता नहीं कितने मरीजों की जान बच जाएगी। आपकी चिकित्सा नैतिकता असीम है। कृपया इस बूढ़े व्यक्ति को आपको प्रणाम करने दें। मालिक मुंह, आप मेरी आयु कम करना चाहते हैं क्या? ज्ञान में आयु नहीं, योग्यता गुरु बनाती है। छोटे लोग, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है ना? नहीं। शाओलोंग, तुम्हें मेरी यह पोती कैसी लगती है? दादाजी। दादाजी मुंह, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? असल में मैं समझ गया हूं। क्यूटो को तुम पसंद है। अगर उसे ऐसा अच्छा दामाद मिल जाए तो मेरी बूढ़ी हड्डियां चैन से सो जाएंगी। अरे दादाजी, आप क्या बता रहे हैं? मुझे किन शाओलोग पसंद नहीं है। अरे मेरी प्यारी पोती, तेरे मन की बात मैं जानता हूं। अगर दादाजी नहीं देख पाए तो मैंने दशकों जीकर क्या पाया? शाओलोग, अगर तुम्हारी भी इस क्यूटोग में दिलचस्पी है तो दोनों पहले एक दूसरे को जान लो। कैसा रहेगा? दादाजी मुंह, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। कोई बात नहीं अगर है भी। ये प्यार का मामला है। कोई भी स्पष्ट नहीं बता सकता ये कैसे विकसित होगा। तुम जवान लोग धीरे धीरे एक दूसरे को समझो। मैं अब इसमें दखल नहीं दूंगा। शाओलो, क्या ये खाना तुमने भेजा था? उसमें कीटनाशक था। कई मेहमानों को खाना खाकर जहर चढ़ गया। वे अस्पताल में हैं। अरे सुजी, मेरे खाने में कीटनाशक हो ही नहीं सकता। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो यह साफ है कि रेस्तरां के अंदर ही कोई समस्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लू होंगलियांग ने ही छिपकर वार किया हो? उस पर सबसे ज्यादा शक है। तुम कहाँ हो? मैं अस्पताल में हूँ, खाने वाले मेहमानों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। सब लोग मेरी बात सुनो। सबका सारा नुकसान भरपाई कर दिया जाएगा। तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। अरे बातचीत से समझो, हाथ न उठाओ। सब लोग कृपया मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। आप सभी का इलाज का खर्च मैं पूरा वहन करूंगा। अगर इस मामले का कोई हल नहीं निकला तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कोई बात नहीं, सब लोग कृपया अभी लौट जाएं। सुजी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थक गई हूं। मेरे साथ होटल चलो। मैं तो देखना चाहती हूं कौन है वो गद्दार जिसने मुझे फंसाने की हिम्मत की। मैं उसे बख्शूंगी नहीं। मैं सू या फू किसी के भी सामने शर्मिंदा नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग भीतर से गद्दारी करते हैं। मैं हल्की सजा दूंगा, लेकिन अगर मैं पता लगा लेता हूं तो मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। बॉस सू, मैं 5 साल से आपके साथ हूं। मैंने कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं किया। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। दीदी, मैं आपका चचेरा भाई हूं, तो तुम्हारा विश्वासघात करना तो बिल्कुल असंभव है। हाँ। अगर इस गद्दार को पकड़ सकें तो मैं उसे अपने हाथों से चीर दूंगी। सुजी, कृपया शांत हो जाओ। क्या तुम्हारे पास गद्दार को खोजने का कोई तरीका है? अगर हम उसे पकड़ नहीं पाए तो ये होटल वाकई बर्बाद हो जाएगा। सूजी, मुझे लगता है हमें पहले जड़ से शुरुआत करनी चाहिए। पीछे के मुख्य आदमी का पता लगाओ, खासकर लो होंगलियांग। हाँ, जियाओलोंग, तुम बहुत चालाक हो। तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं अभी उसकी जांच करूंगी। अरे इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, हम सीधे उससे मिलने चलते हैं। पर कहीं ऐसा करने से हमारी चाल न खुल जाए? नहीं खुलेगी। पहले हम उसे झांसा देंगे। बस कहना कि हमें असली गुनहगार मिल गया है, वो जरूर बात कह देगा।
लॉन्ग, तुम सच में बहुत चालाक हो। तुम भाग्यशाली हो कि तुम दीदी की दोस्त हो, दीदी की दुश्मन नहीं। नहीं तो रातों को मेरी नींद हराम हो जाती। अरे ये तो छोटी सी बात है, इसका जिक्र तक नहीं करना चाहिए। फिर कभी तुम मेरी असली ताकत देखना। सुजी, तुम जल्दी से छोड़ दो। अगर तुमने फिर कभी दीदी का मजाक उड़ाया। क्या तुम सच में मुझे ख्वाजा बनाना चाहोगे? छोटे शैतान, मुझे छोड़ दो, मेरे पास और काम है। अरे सुजी। अरे ठीक है ठीक है, चलो पहले लू उंगलियां के पास चलते हैं। सुयाफू, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी माँ ने खुद क्या किया है? क्या तुम्हें दिल में पता नहीं है? होंगलियांग, मेरे सामने नाटक बंद करो। जिस गद्दार को तुमने खरीदा था उसने सब कबूल कर लिया है। तुम ही वो कमीने हो जिसने लोगों को भेजा मुझे जहर देने के लिए। तू झूठा इल्जाम मत लगा। मैंने कब किसी से जहर दिलवाया? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तेरी माँ हिकलाती क्यों है, फिर भी कहते हो तू नहीं है। तू गलत हरकत मत कर, मैं तुझे चेतावनी देता हूं नीच लड़के। नीच लड़के, मैं तुझे चेतावनी देता हूं, गड़बड़ मत करो। तुमने मेरी सुजी को फंसाने की पूरी प्रक्रिया सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा। क्या होता है जिंदगी से बदतर मौत। सुयाफू, जल्दी से उसे भगाओ। अगर उसने मुझे फिर छुआ तो मैं तुम्हारे साथ खत्म हो जाऊंगा। बॉस लो, बस सच सच बता दो, नहीं तो मुझसे पिटाई खाओगे। धत, मैं तुमसे कहता हूं, आज अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, तुम्हें एक खोजा बना दूं। आ, मत करो मत करो, मैं बताता हूं। काया, सुयाफ, तुम्हें फंसाने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूं, आसपास के इन कुछ होटलों के मालिक और झाओ वेफेक झाओ साहब भी शामिल हैं। तुम्हारे व्यंजनों ने हम सबके हिस्से की मिठाई छीन ली, अब तुम पूरे उद्योग के दुश्मन हो। तो इस बार हमारे होटल की सब्जियों पर हमला करके जिसने छेड़छाड़ की वो कौन है? तुमने पता नहीं लगाया क्या? अगर मैंने पता लगा लिया होता तो क्या तुमसे पूछता? धत तेरे की, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बोलो। वो तुम्हारा खरीद प्रबंधक है, सूजिया क्रेग। क्या तू मुझे मूर्ख समझता है? शान फैंग मेरा चचेरा भाई है, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? उसने हमारा 10 लाख लिया है। अभी उसे मैसेज भेजो, कहो कि उससे कुछ बात करनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मुझे धोखा देगा वो तो होगा। मैंने तुम्हें पहाड़ों से निकाल कर लाया था, तुम्हें लाखों का सालाना वेतन दिया। क्या तुम्हारी आत्मा भी कुत्ते खा गए? मैं आ बस करो सुयाफ, तुम्हें बस नहीं हो रहा है ना? सूजी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं शाओलोग। बेशर्म कमीना, मुझ पर छोड़ दो। तू ये कृतघ्न, तू मेरी आंखों से दूर हो जा। मैं अभी तो अभ्यास किया हुआ हूं। बस करो शाओलोग, रुक जाओ। सु शियांगवेग, मैं तुम्हें अपने सगे भाई जैसा मानता था। तुम सिर्फ 10 लाख के लिए मुझे धोखा दे सकते हो? क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आती? तुम महीने में लाखों कमाते हो और मुझे बस इतना ही देते हो। क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? मैं कितना पैसा कमाता हूं वो मेरा खुद का हुनर है। क्या तुम में ये हुनर है? अगर मैं न होता तुम आज कुत्ते के गोबर से भी बदतर होते। सूजी, इस कृतघ्न से बहस मत करो, मुझे उसे कुचलने दो। तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, उसने खाने में जहर मिला दिया है। पुलिस उसे संभाल लेगी और वो सभी साथी जिन्होंने साजिश रची सबको जेल जाना होगा। हेलो, इधर आ जाओ। दीदी, मुझे एक और मौका दो, मैं सुधर सकता हूं, मैं जरूर सुधरूंगा दीदी। दीदी, मुझे छोड़ दो दीदी, एक और मौका दो। शाओलोंग, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? ठीक है,
सुजी, तुम्हें तकलीफ है क्या? थोड़ा पैर दर्द कर रहा है तो मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। गारंटी है कि तुम्हें जल्द ही आराम मिलेगा। कैसा लगा सुजी? अब भी दर्द है? बहुत बेहतर है। शाओलोंग, तुम कहती हो दीदी, क्या ये बहुत बड़ी विफलता नहीं है? यहां तक कि मेरा चचेरा भाई भी मुझे धोखा दे रहा है। सु दीदी, आप ऐसा मत कहिए। सु शानफेंग वो व्यक्ति है जो कृत्रिमता की सीमा तक एहसान फरामोश है। अगर मेरी भी तुम जैसी बहन होती, मैं तुम्हारा विश्वासघात कभी नहीं कर पाता। लिटिल ड्रैगन, तुम बहुत अच्छी हो। मैं सिस्टर सु, कोई बात नहीं, रो लो, आंसू बहा लो। रो लो तो दिल हल्का हो जाता है। माफ करना, दीदी ने तुम्हारे कपड़े गीले कर दिए। उतारो, दीदी धो देगी। कोई बात नहीं सु दीदी, मेरे ये गंदे कपड़े हैं, मैं घर जाकर खुद धो लूंगा। इतनी शर्मिंदगी क्यों? जल्दी से उतार दो, दीदी तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। तो फिर सु दीदी, शुक्रिया। जियाओलोंग, तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। अमीर महिलाएं देख ले, शायद कोई भी ललचाए बिना नहीं रहेगा। क्या सच में? सुजी, तो मुझे कुछ लोगों से मिलवा दो ना, मैं तो बहुत पहले से मेहनत करना छोड़ना चाहता था। वो लड़कियां, उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। तुम मेरी हो। सुजी, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम हमेशा से मुझे नहीं चाहते थे? आज मैं तुम्हें देती हूं। ये संजीवनी बूटी शायद अब विलुप्त हो चुकी है। अब कहां ढूंढेंगे? ये जिनसिंग शायद 20-30 साल पुराना होगा। कम से कम इतना तो मिलेगा ही। 30 लाख। हम अमीर हो गए। ये शेंग जियान घास की सहचरी घास है। ब्लड का एक फूल। किंवदंती के अनुसार ब्लड का एक फूल से बनाया जा सकता है एजलेस ब्यूटी पिल। लेकिन एजलेस ब्यूटी पिल बनाने के लिए अन्य कच्चे माल विलुप्त हो चुके हैं। मैं सौंदर्य तरल बना सकती हूं। बस इस पौधे को वापस ले चलो। इसे मूल पौधा मान लो। इससे दूसरे पौधे उगाओगे। ये सौंदर्य प्रसाधन एक बार बाजार में आया तो निश्चित ही भारी खून खराबा मच जाएगा। ऑटोमाइज, देखो यह क्या चीज है? दिव्य घास। लिटिल ड्रैगन, तुमने सच में उसे ढूंढ लिया। इस दिव्य घास की क्या कीमत है? अरे यार, हम दोनों के बीच पैसे की बात करना कैसी शर्म। इसे इस्तेमाल कर लो। धन्यवाद शाओलोंग।